चरणारविंद राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटि त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणा ए मंजु स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रसपुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं कहते हैं, तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई है। हरि की, हरि चरणारविंद की प्रीति देखी गई है, और उसका फल जो एकांतिक पाया है। जैसे गोस्वामी जी एकांत में होकर श्री जानकी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव पसंद है, कैसे गुण पसंद है, कैसा मन पसंद है, आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग, अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावों और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो बुद्धि, वो मन, वो आचरण, वो स्वभाव जो मेरे स्वामी को प्रसन्न कर ले, वो जनक नंदनी श्री लाडली जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके याचना करते हैं। यहां तो प्रेम समुद्र श्री स्वामिनी जी का नाम कह रहे, राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा। बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री मुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम, कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई ना कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत, चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय, ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जो किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, तब राधा नाम राधा धाम में प्रीति। तो जैसे जैसे हमारे हृदय में नाम
तो हृदय की स्थिति जैसे गोपी जनों की आई और वो कह रही नाहिन रह्यो ही मह ठौर। ध्यान दीजिए, ये जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोषों से डर रहे हैं, ताल ठोक के भक्त कहते हैं सहित सहाय तहां बस अब जय हृदय न नंद कुमार। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के पार्षदों, ताल ठोक के कह रहे हैं तुम्हारा अब वहां प्रभाव पड़ेगा जिसके हृदय में नंद कुमार नहीं है। अब यहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सहित सहाय तहां बस अब जे हृदय न नंद कुमार। नंद कुमार वैसे सबके हृदय में है, पर यहां भाव क्या है? स्मृति। जिसके हृदय में नंद नंदन की स्मृति नहीं है, ऐ माया और ऐ माया के पार्षदों, वहीं तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, यहां प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि नाहिन रह्यो ही मह ठौर। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जैसे धर्मशाला भर गई, अब गुंजाइश नहीं है, तो पथिक आया और चला गया। ऐसे ही काम क्रोध लोभ जब आए और देखा हृदय में भगवत स्मृति, प्रणाम किया और चले गए। नाहिन रह्यो ही मह ठौर। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। अब तो हमारे हृदय में उद्धव जी जब समझा रहे हैं आत्मज्ञान गोपी जनों को, अब बस बस करो बस करो, ये जोग ये ज्ञान उनको समझाओ जिनके हृदय खाली हो। यहां जगह नहीं रह गई तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुनने की, आत्मज्ञान सुनने की जगह नहीं रह गई। नाहिन रह्यो ही मह ठौर। क्यों? नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। पूरे हृदय में तो नंद नंदन का कब्जा हो गया है, अब यहां किसी का प्रवेश नहीं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। अब जगह नहीं रह गई। ये कब आता है? सब कार्य गोपी जन कर रहे, पर स्मृति प्रभु के चरणारविंद मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। इतना चिंतन निरंतर हुआ कि हृदय भगवत चिंतन से भर गया, अर्थात भगवान प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए। अब हृदय में जगत। अब ये आपकी स्थिति निरंतर भगवत चिंतन की है, इसको देखते रहिए। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। यह है पूर्णता प्रेम भक्ति की। चल रहा है तो भगवद स्मृति, देख रहा है तो भगवद स्मृति, जग रहा है तो भगवद स्मृति, स्वप्न में है तो भगवद स्मृति, सुषुप्ति में है तो भगवत स्मृति। एक स्थिति होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये दशाएं दिखाई देंगी। कई बार जो निरंतर स्मृति प्राप्त उपासक जन हैं, अनुभव में ही नहीं होता उनको कि वो सो रहे हैं, क्योंकि बाहर से शरीर पर अंदर से उनका निरंतर चिंतन का अभ्यास जो चल रहा है। ये सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अब ओठ खुल गए तो निकलने लगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, तो पकड़ लिया गया कि ये तो सोते हुए भी राधा कृष्ण जप रहे हैं। अगर वो ओठ बंद हैं तो चल रहा है, नाम निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं कि सुषुप्ति में नहीं चल रहा। इसीलिए वो तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहे जाते हैं। वो गुणातीत महापुरुष जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक रस रहते हैं, इष्टाकार वृत्ति। अब न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, तो फिर नींद कहाँ है? हाँ, शरीर की चेष्टाएं चलत चितवत दिवस जागत सुपन
सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरत, छिन नहीं तो उत जात। यह है त्रिगुणातीत स्थिति। जो त्रैगुण्य विषयों से परे स्थिति है, वो ये स्मृति ने ला दी। अखंड स्मृति, त्रिगुणातीत स्थिति। कैसे उस व्यक्ति का महान सौभाग्य वर्णन करे जिसने ये ठान लिया है कि अब मैं प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात, ये हृदय में ठान लिया कि अब अपने प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, हर समय उनकी स्मृति में रहूंगा। ये सार बात है। उसके हृदय को प्रभु ठान लेते हैं कि अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम स्मृति पकड़ो, तुम्हें प्रभु पकड़ लेंगे। खुली बात है। और ये गीता जी का सार है। नष्टो मोहाय स्मृतिर्लब्धा, पूरी गीता का सार है स्मृति। और भगवान की मांग भी है स्मृति, अनन्य स्मृति। भगवान उसको नित्य निरंतर अनुपम आनंद हृदय में देते हैं, जो निरंतर स्मृति। पर ये स्मृति उसी के हृदय में जागृत होती है जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। ऐसे जो पूरा महत्व प्रभु के नाम में, वो नाम का चिंतन कर रहा है। प्रेमी जन स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप, जैसे जंगहा लोहा पर पारस के स्वरूप से स्वर्ण हो गया, ऐसे नाम का स्पर्श जिह्वा में, फिर हृदय में, संपूर्ण अंतःकरण में हृदय भर गया। अब वो उपासक और भगवान में भेद नहीं रह गया। तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, श्री नारद जी महाराज। अब उस भक्त में और भगवान में भेद नहीं रह गया। भगवान स्वयं उसके हृदय में अपना अधिकार जमा लेते हैं। क्षण भर के लिए भगवान उसके मन को नहीं छोड़ते। कितना सुख, अनुमान भी मन नहीं लगा सकता। जो इंद्रियों के साथ भोगों में विचर रहा है, वो भगवदानंद का कैसे, यही आनंद प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। आप सब कुछ करके फिर भी अशांत हो, दुखी हो, देख लो। उद्देश्य है सुख, परिणाम है दुख। मतलब ठीक नहीं है, मार्ग ठीक नहीं है। तुम्हारे ऊपर अतुलनीय कृपा बरसने लगी यदि ये हृदय में धारण कर लिया कि प्रभु को भूलूंगा नहीं। स्मृति, भगवान की स्मृति यदि बराबर आपके हृदय में बनी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी समय इसका अंत हो सकता है, पर आपकी स्मृति बनी हुई है तो अब आप निर्भय हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। बोले जब प्रश्न करने आते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा हूं, ऐसा मन है, ऐसा, अपना स्वभाव, अपना प्रभाव भूल जाओ। प्रभु के स्वभाव को देखो और प्रभु के प्रभाव को देखो, अभी आनंद आ जाएगा। कब तक देखते रहोगे ये गंदे मन की गंदी चालों को? नहीं संभाल पाओगे। इधर देखो, प्रभु का स्वभाव देखो। अस्वभाव कौन सुने, सहज स्वभाव परे हो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की रास है। हम कोई पक्षपात की बात नहीं कह रहे। हरि से भी ज्यादा कृपालु लाडली जी। यद्यपि एक ही दो रूप में खेल रहे, पर जैसे एक ही दो रूप में आमने सामने हैं राम जी और परशुराम जी। तो देखा ना परशुराम जी को, घुटने टेक के प्रणाम किया और कर बद्ध होकर प्रार्थना करके, जय जयकार करके, रक्षा करो नाथ। तो अवतार तो दोनों भगवान के ही है ना। ऐसे एक ही परम तत्व दो रूप में, एक ही परम प्रेम दो रूप में है, प्रिया और लाल के रूप में। पर प्रिया रूप इतना करुणामय है
कि नेक हूं न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सखी। हे सखी, हमारी प्रियाजू को कभी गुस्सा नहीं आता। जैसे शरणागत के द्वारा घोर अपराध बन जाए, लालजू तो सर्वज्ञ सब। देखो प्रियाजू, ये आपका नाम लेता है, कहता है हमारे माई श्यामा जू को राज। देखो कितना बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको। प्रियाजू जहां से नहीं, कोई बात नहीं होता। जैसे पिताश्री कि इसको बहुत बार समझाया है, तुम्हारे दुलार ने इसको, आज इसको तो छोड़ूंगा नहीं। अब उनके पास अपना एक विशेष अस्त्र है, प्रीति का। जहां उसका, तो फिर ठीक है। अब फिर आप कोई बात नहीं, फिर संभाल लो, अगली बार हम देख लेंगे, वो शांति धारण करेंगे। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर और सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। ये जब ऐसा कोई, तो लाडली जू से तो नेक हूं न रिश्क हूं, भूली हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुखासे। और ऐसी सुकुमारी, ये प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारि पियत नित पानी, मेरी महारानी। तो हम जैसों की बात बन गई। नागरी दासी जन्म जितायो, भले पता नहीं कौन सी हरी कृपा हुई कि लाडली के चरणों में, लाडली जू के नाम में, लाडली जू की ठसक में ला दिया। ये किसी साधना का फल नहीं, छोटे छोटे बच्चों में हमारे माई श्यामा जू को राज, ये मेरी लाडली जू का प्रताप। ये हवा चली है राधा अनुग्रह की। अब जिस जिसके लग जाएगी ना, हाँ, जैसे कोरोना नहीं छू गया। और इसकी कोई काट नहीं है। जैसे कोरोना हुआ तो वैक्सीन, हाँ 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 वही, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और साधन भक्ति में तो है कि आप ऐसा कर गए, ऐसा कर गए, ऐसा कर गए तो दुर्गति हो जाएगी। ये हम अपने हृदय की और जैसा श्री जी प्रेरित करते हैं, पर देखो इसका दुरुपयोग मत करना, इसलिए सावधान कर रहे हैं। हमारी श्री जी की इस कृपा प्रसाद में, चूंकि हरि अधीन है, ये एकांतिक विषय है। अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास। अरे ये कौन है, कौन है? आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, वेदों में पढ़ के देखो, ये श्री कृष्ण कौन है, होश उड़ जाएंगे। अरे इतने विराट हैं, ये इतने बड़े हैं कि एक रोमकूप में करोड़ ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि माने करोड़ करोड़ ब्रह्मांड। अगर जरा सा भ्रकुटी बदल जाए, महाप्रलय। जरा सा मृद मुस्कान हो गई, सृजन और सबका पालन, और आप खेल रहे हैं। आपको इससे, इनके एक अंश मात्र से भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु यही बने हैं, दूसरा नहीं, यही एक बने हुए हैं। ऐसे प्रभु अति गज मत निरंकुश, इनके ऊपर कोई अंकुश है क्या? निरंकुश। बहुत बहुत ये अंतर की बात, ठसक की बात कह रहे, जिस ठसक में सब कुछ फेल हो